खबर उड़ीसा से है, जहां पर दिन दहाड़े महिला पर आक्रमण हुआ और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। मानवता को शर्मसार करने वाला ये मामला उड़ीसा के कटक शहर से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर चौधार ओटीएम कॉलोनी का है। आपको बता दें कि ओटीएम कॉलोनी परिसर में 10 वर्ष से करीबन सरोजनी महांती अपनी नाबालिग पुत्री और पति के साथ रह रही हैं। ओटीएम चौधार शहर के सबसे पुरातन शिल्प संस्था बंद हो जाने के बाद 1993 से सरकार लिक्विडाइजेशन घोषणा की थी। उस दिन से ओटीएम के सभी संपत्ति सरकार के अधीनस्थ प्रशासन के अधीन में आ चुका है। विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार सरोजनी महांती के रहने वाले मकान में कुछ पड़ोसियों की बुरी नजर थी, जिसके लिए कुछ असामाजिक व्यक्तियों ने पहले से सरोजनी महांती को और उनके परिवार को परेशान किया था। विगत 13 जून की तारीख को सरोजनी महांती के स्वामी की अनुपस्थिति में ओटीएम कॉलोनी के कुछ असामाजिक तत्वों ने विभिन्न प्रकार के खतरनाक हथियार लेकर उनके घर पहुंचे और उनसे कुछ जबरदस्ती मांगने लगे। सरोजनी महांती के मना करने के बाद वह लोग घर के आगे लगे फूल पेड़ पौधों को उजाड़ कर सरोजनी महांती के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। अभिका रोइले ना छुआ बड़ रोज 30 वर्ष हला हम रोज तमे रोइले हमर कोन होय तमे रोइले आपन केते कहि देउछन्ते आपन को घर देइछन्ते केहि घर भाड़ा भडाटा दउछन्ते नाटा आपन घर सेटा हम एटा आपन घर की एटा ना जति पता एटा आपन घर की नहले आपन घर कोठी घर निये तम सेटा बुझी किंतु जे 1 वर्ष सेंती पड़ी दिला ताको घर को लागी घर मालिक को असला होती एगुडा सब पाखरे सेटा सफा करके ताको घर मालिक को कॉल हम समय ताको निसे हमें किछि को हमें को नंबर दियो मालिक को नंबर दियंतु से को नहीं से को को धर को को धर ठीक अछि मो वर्तमान आपण सफा को जाउ जा खर्च होई जा मनरे मिछ केस देबे कोन हेची आपण यदि कहि मनरे मिछ केस देबे जियंतु तापर जा आबो देखिए आउ तो फालतू कोन केस देबे आपण के सुनि आले नै आपण थाना कचेरी काउ देखो आपण थाना कचेरी आपण थाना आपण घर बाडा बागिली आपण स्वामी को थिला बेले हमें बाडा कॉलोनी सफा करिउ ना करू छ बेले आपण एक तो कहबे हम स्वामी रे हम कॉलोनी रे किछि करिउनी आपण कहबे केस देबे घर को बसिनु हमें तो आपण घर को बसिनु ना हमें आको घरे बसिले पट घरे। इस विषय में सरोजनी महांती स्थानीय कमेटी में उन्होंने सूचना दिया, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। समय था अगस्त 10 तारीख का सोमवार सुबह 9:30 बजे कुछ असामाजिक स्थानीय पुरुष एवं महिलाओं ने संग सम्मिलित होकर सरोजनी महांती के घर में घुसे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सरोजनी महांती के घर में जबरदस्त लूटपाट करना आरंभ कर दिया। सरोजनी महांती के दरवाजे खिड़कियों को तोड़ना शुरू कर दिया। घर के सामान को उठा ले गए, सभी खाद्य पदार्थों को फेंक दिया। सरोजनी महांती ने विरोध किया तो उनके ऊपर हमला भी किया गया, साथ ही अश्लील व्यवहार भी किया गया। सरोजनी महांती का मोबाइल तोड़ दिया गया। इसके बाद सरोजनी महांती न्याय के लिए निकटतम चौधार थाना में एक कंप्लेंट दर्ज कराई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस सरोजनी महांती को लेकर मेडिकल चिकित्सा के लिए भेज दिया और सरकारी प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस सरोजनी महांती को मेडिकल चिकित्सा के लिए भेज देती है और घटना स्थल पर जाकर जांच पड़ताल करती है। आपन नाटा कौन? सरोजनी महांती ओटीएम स्टाफ कॉलोनी। आपन से दिन कौन सब घटनाक्रम होइतिला? मु एठी 10-12 वर्ष रहिलिनी स्टाफ कॉलोनी। हठात दिन गोटाए रे जुलाई 13 तारिख मो स्वामी नथिबा समय रे 10-12 जन पुओ पिला आसी खंडा तरुआल धरिकी मते कहले ए घर छाड़े। मु कहली ए घर तो से माने देथिले आ कहया भीतर से कहला छाड़ीबु ना तते मारी देबी जीवन तो छुआ को तते समस्त को मारिदेबू
ମୁଁ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା କରେ। ସେ କିଛି ଶୁଣି ନଥିଲେ। କୋଉ କୋଉ ମାନେ ଆସିଥିଲେ? ସେ ଏଇ କଲୋନୀର ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ। କାହା ପିଲାମାନେ? ନା କଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ ସବୁ ନାଁ ଜାଣିଛି, ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛି। ମୋ ପାଖରେ ଭିଜୁଆଲ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇ 10 ତାରିଖ ଦିନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନଥିବା ସମୟରେ ଆସିକି 10-15 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ପୁରୁଷ ଲୋକ, ସେମାନେ ସେ ଘର ସବୁ କବାଟ ଫବାଟ ତାଡ଼ି ନେଇ ଗଛ ପଛ ହଣାହଣି କରି ମୋତେ ଧମକ ଦେଇ ମୋତେ ମାଡ଼ ମରାମରି କରି ମୋର ସୁନା ଜିନିଷ ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ଲୁଟି ନେଲେ। ମୋ ଚାଉଳ ପତ୍ରରେ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଇ ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ଇଏ କରି ମୋତେ କହିଲେ କି ତୁ ଏ ଘରୁ ଯିବୁ ନହେଲେ ତତେ ମାରିଦେବୁ। ମୋତେ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇ ମୋତେ ଗଲେ। ମୁଁ ସେଇଠୁ IAC ଯାଇକି ଇନଫର୍ମେସନ କଲି। କରିବା ପରେ IAC ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ? IAC ମୋତେ କହିଲେ କି ସେ କେମିତି ତମର ସବୁ ନେଇଗଲେ ଏମିତି କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିଲିନି। ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲିନି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ କଲେ ମୋତେ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି, ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋ ଜୀବନ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ, ମୋତେ ଆପଣ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ନାଁ ଜାଣିଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ଜାଣିଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଜାଣିନି। ସବୁତକ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ଭିତରେ ମୋ ଫୋନ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଶୋଭନକୁ କଚାଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଭିଜୁଆଲ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। खबर लिखने तक चौदार पुलिस एक अभियुक्त सरकारी प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका विजय लक्ष्मी महांती को अपनी हिरासत में लेती और कुछ घंटे तक उनसे पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ देती है। घटना को करीबन आज 2 दिन बीत गया और अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। इस घटना को लेकर हमारे संवाददाता ने कटक के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कटक के DCP से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है, खत्म होने के बाद हम अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे। मानविकता का हुआ शर्मसार। फिर एक दुखद घटना सामने आया। यहाँ से कटक से कितना किलोमीटर दूर चौद्वार अंचल में सरकार ने ऐलान करते हैं बार बार, माँ को सम्मान गांव को काम, लेकिन एक ताज्जुब की बात आया सामने। एक असहाय महिला की परिवार के ऊपर आक्रमण हुआ, अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, लूटपाट भी हुआ। ये फिर दिन की दोपहर में। फिर ये जो कोविड-19 का सिचुएशन अभी चल रहा है, ये सिचुएशन में अभी कुछ लोग ग्रुपिज्म होके आक्रमण किए। ये असहाय महिला की घर की जो कुछ सामान वो चुरा के ले गए, सोना ले गई, राशन सामग्री चुरा के ले गई। वो असहाय महिला ने थाने पे गए, चौद्वार पुलिस स्टेशन पर FIR दर्ज की। फिर FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन अभी ताज्जुब की बात है, अभी तक कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। अभी एक सवाल खड़ा रहा है, एक सवाल आ रहा है हमारा सामने, ये कैसे हो सकता है? एक असहाय महिला के ऊपर कुछ लोग 20 से बहुत लोग जाके इकट्ठा आक्रमण करते हैं, फिर उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाते। ये घटना को 2 दिन हो गया। सवाल यह भी खड़ा होता, क्या नवीन सरकार की 5T योजना कहाँ गई? कोविड-19 लॉकडाउन चलने के बावजूद भी सामूहिक रूप से बिना मास्क के सामाजिक दूरी को दरकिनार करते हुए एक महिला के घर में घुसकर जबरदस्ती आक्रमण करना कहां तक सही? नियमों को ताक पर रखा गया। सरोजनी महांती के लंबे समय 10 वर्ष से अधिक रहने के बावजूद भी उन पर आक्रमण क्यों किया गया? जो कमेटी गठन की गई है वह किस अधिकारी की स्वीकृति से गठित हुई? हाईकोर्ट के कोविड-19 के दौरान होने वाले जन स्वार्थ मामले के मुताबिक जून 31 तक किसी को भी सरकारी संपत्ति से जबरदस्ती बेदखल नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद भी
ओटीएम कॉलोनी की कमेटी किस प्रकार से और किस अधिकार से एक महिला के ऊपर आक्रमण करके उसके घर में जबरदस्ती लूटपाट की घटना को अंजाम देती। कटक से अजय बेहरा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।